राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 7 वालों के बारे में प्रेडिक्शन करने वाली हूँ। अब 7 मूलांक वालों को क्या करना है, सबसे बड़ी बात है कि आपको अच्छा कार्ड आता है तो आगे बढ़ जाना, नेगेटिव आता है तो मेरी बात मान लेना। मैं आपको मोटिवेट करूँगी, उपाय बताऊँगी, समझाऊँगी, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी बताऊँगी। आपने करना क्या है, अब तो मैं गुरु मंत्र भी बताती हूँ, सिर्फ मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए रास्ता आसान कर रही हूँ। आपको बता रही हूँ किस तरह से आपको करना चाहिए, कौन सा दिन किस तरह से निकालना चाहिए आपको, ताकि आपके लिए रिजल्ट्स नॉर्मल रहें। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप चुप हैं, कुछ ना कुछ अंदर मन में उधेड़ बुन चल रही है। अब इस उधेड़ बुन को ईश्वर में लगा दो, यानी कि यहाँ पर आपको गुरु का सानिध्य प्राप्त हो रहा है 101%। लेकिन यहाँ पर आपको चुप रहना है, शांति से चीज़ों को एब्जॉर्ब करना है। आपको शांति से चीज़ों को एब्जॉर्ब करना है। ठीक है। रिजल्ट्स जो आप चाह रहे हो वो मिलेंगे, थोड़ी देर है लेकिन मिल जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई काम करने को तैयार हो, लेकिन उतनी एनर्जी से नहीं जितना होना चाहिए। ठीक है। लेकिन फिर भी आपके लिए कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के ही आ रहा है, जो भी आप कार्य करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो आप तैयार रहिए, कोई ना कोई है जो आपकी मदद करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे भाई हो सकता है, या कोई छोटा हो सकता है, या कोई भी आपके लिए, कोई भी आगे बढ़कर आपके लिए काम कर सकता है। आपका बेटा हो सकता है। मुश्किल काम को वो करके दिखाएगा। ठीक है। हिम्मत दिखा के आपके लिए करके लेकर आएगा, फिक्र मत करो। उसके बाद बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन भी आपका पैसा कहीं रुक गया है, आपकी शक्ति जो है कहीं क्षीण हो गई है। यहाँ धन भी है, वो रुका पड़ा है, यानी कि कुछ बढ़त हो रही हो वो भी नहीं है, कुछ प्राप्ति हो रही हो वो भी नहीं है, अटक गया। तो क्या करना है, जो अपने आसपास आपने एक जाल बुन रखा है ना नेगेटिविटी का, उसको काटो, उसको तोड़ो और उस चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करो। ये धन प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन आपके हाथ से एक ना एक मौका छूट जाएगा। तो ये मौका क्यों छूटा, किस लिए छूटा, ये आप अपनी अंतरात्मा से पूछते रहोगे। आप ऑलरेडी सपोज करो 2-3 चीज़ें कर रहे हो। ठीक है। तो एक और चीज़ आए तो नहीं, मैं इतना नहीं कर पाऊँगी, ये मेरे से हो नहीं पाएगा, तो आप उसे रिफ्यूज़ कर दोगे। हालांकि अपनी अगर अंतरात्मा से पूछोगे तो उस चीज़ की आपको बहुत ज़रूरत थी। उसे रिफ्यूज़ मत करना, उसे ले लेना। वो एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। उसे ले लेना, वो मौका है, आपका लाभ करेगा, आपका फ़ायदा करेगा। ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं थर्सडे। थर्सडे वाले दिन मुझे लगता है कोई आ रहा है और जो आप सेलिब्रेट भी करोगे, लेकिन उसके बाद आपके दिमाग को कोई ना कोई बात दिल को चुभ भी जाएगी, जो आप परेशान होगे। आपने करना क्या है, या तो अपने गुरु को आप चावल और हल्दी भेंट कर दो। ठीक है। जाओ उनके, अगर जा सकते हो तो उनके सानिध्य में बैठो थोड़ी देर। ठीक है। उनको हल्दी और चावल दोनों चीज़ें जो हैं दे दो, नहीं तो पीले चावल बना के गुरुद्वारे ले जाओ। ठीक है। मीठे चावल होते हैं ना पीले, वो बना के गुरुद्वारे ले जाओ। लेकिन मन अंदर से जो है आपका बड़ा दुखी सा है, समझ नहीं आ रही इस रिश्ते को निभाऊं या इसको निभाऊं, ये वाली ड्यूटी निभाऊं कि ये वाली निभाऊं। यानी कि 2 चीज़ों के बीच में आप परेशान हो। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास आया है उसके साथ टाइम स्पेंड करो, सेलिब्रेट करो, खुश रहो। ये दिमाग की उलझन है, चली जाएगी। आपको जो मैंने उपाय बताए हैं वही आपने करने हैं, परेशान बिल्कुल नहीं होना। लेकिन आप मेरी मान नहीं रहे हो, परेशान होते ही चले जा रहे हो। फ्राइडे वाले दिन आपका जो है काम आगे बढ़ता हुआ मुझे दिखाई देता है। कोई भी कार्य जो कर रहे हो उसके अंदर प्रोग्रेस और स्टार्टअप, क्योंकि थर्सडे वाले दिन कोई आपको मिला और आपका कार्य आगे बढ़ने वाला है। ठीक है ना। लेकिन आपको अंदर ही अंदर पता नहीं किस चीज़ का मलाल है, किस चीज़ का दुख है, किस चीज़ की परेशानी है। देखो थर्सडे वाले दिन भी मुझे परेशानी दिख रही थी। ठीक है। उसके बाद
फिर फ्राइडे को मुझे लगता है आप किसी गिल्ट में पड़ रहे हो, ओहो ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या कर दिया। अरे भैया हो जाती है गलती, इंसान है, हो गया तो हो गया, साइड करो उस बात को, ठीक है। आगे आपके लिए जो है रिज़ल्ट्स बेटर आएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आपके लिए दिल की परेशानी, झटका लगना, अरे भाई मेरे को इस तरह से कुछ हो गया, दिल टूटना, दिल परेशान होना। आपने काम करना है, सुबह सुबह उठना जल्दी, ठीक है। यहाँ किसी ना किसी बात से दिल दुखी होता हुआ दिखाई दे रहा है। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर लेना, सूर्य की आराधना कर लेना। ये मत सोचना आज सैटरडे है, ठीक है। जल चढ़ा देना और उसके बाद आपने सूर्य की आराधना कर लेनी है, ठीक। और उसके बाद आपने क्या करना है, माथे के ऊपर अपने तिलक लगा लेना है। केसर का हो, हल्दी का हो, जो अवेलेबल हो, दोनों अवेलेबल हो दोनों, नहीं तो एक। शंकर भगवान की पूजा कर लेना, आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद आपको ये समझा रही हूँ, दिल तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग जो हमसे अलग हो रहे होते, जब हम अपने जीवन के चक्र में चलते हैं, कितने लोग आते हैं और कितने लोग छोड़ के चले जाते हैं। याद रखना, जो जा कर के वापस आते हैं वो एक्चुअली ये देखने आते हैं क्या आप अभी तक उतने ही बड़े बेवकूफ़ हो। समझ में आई? वो आपको कुछ भी देने नहीं आते, वो सिर्फ आपको चेक करने आते हैं क्या उसी तरीके के साथ आप पागल बन सकते हो जैसे पहले बने थे। तो ज़्यादा दिल को लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग जा रहे हैं जाने दो, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। कुछ लोग होते ही नहीं है हमारे साथ रहने के काबिल। अपनी वर्थ पहचानो, ठीक है। अगर आप अपनी वर्थ नहीं पहचानोगे और दूसरों को ही हमेशा अपनी वो उस चीज़ों के लिए अप्रिशिएट करते रहोगे, तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने भी बहुत अच्छा किया सबके साथ, ठीक है। तुम अच्छे हो जो दूसरे की इतनी प्रेज कर रहे हो। वो लोग अच्छे नहीं हैं, वो तुम्हें प्रेज नहीं कर रहे, वो अपनी प्रेज तुमसे करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो और इतना दुखी होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ना थर्सडे को, ना फ्राइडे को और ना सैटरडे को। इंजॉय करो अपनी लाइफ, खुश रहने की कोशिश करो, ठीक है। बारिशें आने वाली हैं, एक काम और करो। अगर तो गौशाला जा रहे हो तो गाय को टमाटर खिलाना। टमाटर बड़े महंगे हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक टमाटर खिला देना, ठीक है। नहीं तो अपने घर में ही उसे काटना टमाटर को और उसके बाद प्लांट्स में डाल देना, ठीक है। बारिश आएगी जब, तब अपने आप वो भी खिल जाएंगे। मतलब बारिश की इंतज़ार मत करना, खुद पानी देते रहना। कभी कहो उन्होंने बोला था बारिश आएगी तो अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, अब गुरु मंत्र बता देती हूँ। सैटरडे तक की तो आपकी प्रेडिक्शन हो गई। अब इसके बाद गुरु मंत्र क्या कहता है, गुरु आपके बारे में क्या बोलते हैं। वो बोलते हैं आप बहुत अच्छे हो, आपको किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप कितने अच्छे हो। ईश्वर जानता है आप बहुत अच्छे हो। तो दूसरों से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट मत लो, बंद करो इस चीज़ को। आप बहुत अच्छे हो, ठीक है। हर चीज़ है अलग, लेकिन सबसे ऊंची है समझ का खेल है। अपने आप को ये कह लोगे नहीं भैया ये सब मुझसे बहुत उत्तम है और मैं बेकार हूँ, तो आपको कौन ऊपर उठा सकता है। जब आपने खुद को ही निंदा कर दी तो आपको कौन ऊपर उठाएगा, कोई भी नहीं। वो लोग तो वैसे ही, बाकी जो सामने लोग होते हैं वो लोग तो एक्चुअली ऐसे ही लोगों की चाहत रखते हैं जो उनको ऐसे मिलें, जो खुद को डिमोटिवेटेड और मरा हुआ मानते रहे और उनकी जय जयकार करते रहें, तुम ही सही हो, तुमने ही सब सही किया। तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे हो, आपका गुरु आपको कह रहा है आप अच्छे हो, ईश्वर आपको कह रहा है। मेरी बात पे यकीन करो, ठीक है ना। आपको किसी की भी कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, रखना अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।